आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल, जो कि प्रदेश की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सुश्रुत हॉस्पिटल की निर्देशक भी हैं। और आज हम इनसे जानेंगे पीसीओडी के बारे में और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। इसी के साथ प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज के साथ साथ थायराइड की भी समस्या बढ़ती जा रही है। इन तमाम विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल से। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास नमस्कार दर्शकों। में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जैसा कि आपने बताया कि मैं 20 साल से सुश्रुत हॉस्पिटल, जो कि पुरानिया तिराहे पर स्थित है, वहाँ पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी और डिलीवरीज और जितने लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ये सारी कुछ वहाँ पर करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही कॉमन टॉपिक, जैसा कि आपने बताया कि पीसीओडी, जो कि छोटी उम्र की लड़कियों में बहुत कॉमन है, या डायबिटीज़ की समस्या जो आजकल समझ लीजिए हर 10वीं स्त्री में प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, या थायराइड की समस्या जिसके बारे में आपको अनेक उलझनें होती हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी और कैसे उनसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सब में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पीसीओडी क्या है? देखिए, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये आमतौर पे जो यंग लड़कियां हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप जिसे हम कहते हैं, 16-18 साल की बच्चियों से ही शुरू हो जाता है और इन बच्चियों को आमतौर पर माहवारी कम आती है या बहुत अनियमित होती है या 3-3, 4-4 महीने बाद होती है। कई बार ये बच्चियां जो हैं उनका वेट भी अननेसेसरली, मतलब वो आहार उतना नहीं ले रही हैं, उसके बावजूद बढ़ने लगता है। ख़ास तौर पर उनके पेट वाली जगह पर अधिक बढ़ने लगता है। उन लोगों के चेहरे पर या छाती पर या इवन एब्डोमेन पर थोड़े बाल भी अधिक आने शुरू हो जाते हैं और तब ये बच्चियां हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आती हैं। जी डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इस समस्या से हम लोग समाधान पा सकते हैं? देखिए, पीसीओडी के लिए एक अच्छी बात ये है कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। ये अगर हम अपने, स्पेशली आजकल कोरोना काल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसी घर में कैद हो गए हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आजकल बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसके बोझ के कारण उनकी खेल कूद, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम और मोबाइल के आगमन के साथ साथ तो और भी सिमट गई है। तो पीसीओडी में अगर हम अपना, और प्लस डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं, आजकल बच्चे फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन ये सब खाने की कोशिश या यही सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने रूट्स को भूल कर हम लोग, जिसे कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को इम्बैलेंस करने लगे हैं। तो पीसीओडी में सबसे पहले हमें अपना वेट थोड़ा ध्यान देना होगा। उसे कम करने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट्स ऑफ लाइट एक्सरसाइज हफ्ते में 4 बार यदि आप कर लें। अपने आहार में भी हमें फिर वापस संतुलन में दौड़ना पड़ेगा, जैसे कि हम मिलेट्स को, जैसे आजकल मिलेट्स वाला ईयर चल रहा है और उसे प्रमोट कर रहे हैं, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि इट इज़ अ मोर बैलेंस्ड फूड। तो हमें अपने डाइट्स में अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स और अननेसेसरी फैट से बचना होगा। बहुत सारी ये बच्चियाँ जो हैं उनके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ होती है, तो ऐसी बीमारियों में एक शब्द होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो भी होता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये समस्या हमारी बेहतर होती है। तो हमने आपसे बोला, यदि वो वज़न कम कर ले, यदि वो अपने टोटल वज़न का 5 से 10% भी वज़न कम कर लेंगी,
तो इस परेशानी में काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ कई बार हम दवाइयाँ वगैरह भी चलाते हैं जिससे कि उनकी इस समस्या को कंट्रोल किया जा सके। जी डॉक्टर, क्या इससे हम दवाइयों के सहारे इस समस्या से समाधान पा सकते हैं या कुछ घरेलू उपाय भी हैं इसके? मैंने अभी आपको बताया जी। निधि जी कि घरेलू उपाय में वही बोला है कि हमें डाइट पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं बोलना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कभी पिज़्ज़ा मत खाइए, जी। आप कभी भी चाउमीन मत खाइए, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। आप दिन में हरी सब्जियों का, सलाद का या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को ज़रूर लें, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो जी। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं जाएगा। और एज आई हैव सेड, एक्सरसाइज जैसी बात को स्पेशली ग्रोइंग एज में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर, अगर पीसीओडी किसी को हो जाती है तो जी। फिर इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बच्ची जो है उसका वेट बढ़ने लगता है। जी। ये बच्चियां भविष्य में कभी कभी प्रोन टू डायबिटीज़ भी हो सकती हैं, है ना। और इन बच्चों में ना कई बार फेशियल हेयर, अब्डोमिनल या चेस्ट हेयर आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस हो जाती जी, हैं। बिल्कुल। उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। आफ्टर ऑल आजकल पेयर प्रेशर की दुनिया है, जी। तो इन बच्चों के साथ एक ये भी समस्या होती है। ओबेसिटी, आपको पता है कि वो अपनी अन्य समस्याएं भी साथ लेके आती है। बिल्कुल। स्पेशली एब्डोमेन पर उनका वेट बढ़ जाता है तो वो कॉन्शियस भी होने लगती है। तो ये तो एक फिजिकल लेवल पे समस्या है। मैंने आपको बताया कि पीसीओडी में आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जी। कई बार प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग शुरू से ध्यान दें, फोकस करें, तो इस पर एटलीस्ट कंट्रोल पा सकते हैं। जी तो अभी डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से पीसीओडी की समस्या है जो उसका समाधान किया जा सकता है। डॉक्टर, अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज की समस्या बढ़ती जा रही है, आजकल देखने को मिल रहा है, तो इसका समाधान क्या है? देखिए, आपको पता है अभी लेटेस्ट में ये कहते हैं इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, और अगर हम अपनी ओपीडी की बात करें तो कम से कम हर 10वीं 12वीं स्त्री को कहीं ना कहीं शुगर की परेशानी है। तो मैं ये बात बोलूँगी कि डायबिटीज़ हर मरीज़ जो कि आपके पास आ रहा है या हर मरीज़ जो कि प्रेग्नेंट है, उसे अवश्य अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसे अपनी शुगर की जांच कराना चाहिए। एक शुगर की जांच है जिसे हम लोग GCT कहते हैं। ये जांच जो होती है इसे हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। और यदि ये आपका बढ़ा हुआ है तो ऐसे मरीजों को और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, अगर बताया जा रहा है कि अगर हम इस पर ध्यान न दें तो क्या कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के लिए दोनों का जो मिक्सचर है वो जहरीला है। तो प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेशेंट को अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट को समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, उसके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑपरेशन की चांसेस ऐसे लोगों में ज़्यादा होती हैं। और कभी कभी रेयर केसेस में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो फिर ये बच्चे की डेथ भी पेट के अंदर हो सकती है। और ऐसे मरीज़ों में जो बच्चा होता है उसकी भी जेनेटिक में लेवल पर उसको भविष्य में शुगर होने की चांसेस, और माँ को भी इन फ्यूचर, मतलब एक चीज़ छोटी अच्छी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ उस समय होती है, बट जब डिलीवरी हो जाती है तो अमूमन 80 से 90% लोग वापस अपने प्री प्रेग्नेंट शुगर लेवल्स पर पहुंच जाते हैं। पर जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ होती है या जो बहुत ओबीज होते हैं या जिनकी पहले डिटेक्ट नहीं होती है, उन लोगों को भविष्य में भी शुगर होने की चांसेस थोड़ी अधिक रहती है, या अगली प्रेगनेंसी में भी उनको डायबिटीज़ होने की चांस हो सकती है। डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट, तो उनको ये पता कैसे चले कि शुरुआती दौर में कि उनको डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है? देखिए, मैंने ये आपको कहा कि यहीं पर एक चिकित्सक का रोल आता है, और लोगों को अवेयर करने के लिए हमने आपको बोला है कि हमेशा
जब भी कोई मरीज़ प्रेग्नेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत सुविधा दे रही है। हर स्त्री जो गर्भवती होती है उसको अवश्य अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट सेटअप में या क्लिनिक पे वहाँ जाना चाहिए और अपनी हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर इन सब की जांचों को कराना चाहिए। यदि हम इन जांचों को कराते हैं तभी उस स्त्री को पता चल सकता है कि वो डायबिटिक है और तभी वो समुचित, एज हमने आपको बताया कि आहार भी उसको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा और यदि इंसुलिन की आवश्यकता होती है तो उसको उसकी भी कायदे से उसको लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि अभी तो हमने जाना कि प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है तो उस पर क्या समाधान है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब थायराइड की समस्या बढ़ जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में थायराइड बहुत कॉमन है, बट थायराइड दो किस्म का होता है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अर्थात उसी चीज़ की कमी हो जाती है और तब हम लोग थायरॉक्सिन को देते हैं मरीज़ को, और एक दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि थायराइड का स्तर बहुत बढ़ जाता है और तब हम TSH, मतलब हम लोग एक TSH नाम का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको नापकर हम इस बात को पता करते हैं। दोनों ही परेशानी का कारण है। यदि हम हाइपोथायरॉयडिज्म में मरीज़ होता है तो उस मरीज़ को अबॉर्शन की चांसेस, क्राइसिस की चांसेस, ऐसे मतलब काफ़ी अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हाइपोथायरॉयड है तो बच्चे की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे के मानसिक विकास पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी होते ही मरीज़ों को अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और वहाँ पर ये आवश्यक जांचों को कराना चाहिए। यदि आपकी जांचों में कोई भी कमी निकलती है तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार उन्हें ये सब दवाइयाँ अवश्य लेनी चाहिए या जो जो प्रिकॉशन उनको बताए गए हैं। इससे माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चे को भी कोई परेशानियाँ नहीं होंगी। जी, लेकिन जो महिलाएं थोड़ी सी लापरवाही कर सकती हैं तो क्या ये लक्षण क्या दिखाएगा, माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो माँ को बहुत घबराहट हो सकती है। अगर उसको जिसे कहते हैं नींद ना आने की और उलझन की परेशानियाँ हो सकती है, उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में मरीज़ का वज़न जल्दी नहीं बढ़ रहा होता है और मैंने आपको बोला कि अबॉर्शन या प्रीटर्म लेबर जैसे समस्याएं भी हो सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में उलट आपके बच्चे के विकास पे परेशानी हो सकती है, आपका वज़न बेइंतहा बढ़ सकता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी स्वेलिंग भी अक्सर बहुत ज़्यादा अगर थायराइड की कमी होती है तो आती है, और अक्सर अगर बहुत अधिक थायराइड होता है तो ये स्त्रियां प्रेग्नेंट भी नहीं होती हैं। जी डॉक्टर, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आप आहार विहार के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कि वो अपना किस तरीके से ख्याल रखें कि इन समस्याओं से वो बची रहें? मैंने अभी जो 3 परेशानियों का जिक्र किया, PCOD, डायबिटीज़ और थायराइड, इनमें आहार विहार का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको PCOD के लिए भी बताया कि यदि बच्चे जो है अपना सही व्यायाम करें और एक बैलेंस डाइट को खाएं तो उनको PCOD की संभावना कम रह सकती है। अगेन डायबिटीज़ में भी डाइट का या मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी का बहुत रोल है, बिकॉज़ डायबिटीज़ अगेन मैंने आपसे बोला इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। वहाँ पर भी आपको अनेक छोटे छोटे चक्रों में खाना पड़ेगा, रेगुलर शुगर को चेक करते रहना पड़ेगा, अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को नहीं लेना पड़ेगा और एक आपको कैलोरी का बैलेंस देना पड़ेगा। थायराइड में भी मैंने आपको बोला है, ऑल्दो बहुत इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप अगर अत्यधिक ओबीज हैं या बहुत थिन है तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी देखा गया है कि थायराइड की बात कर रहे थे हम लोग, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के अलावा भी जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं उनको भी ये समस्या होने लगती है, तो इसके क्या? देखिए, अगेन एज मैंने आपसे कहा, वन ऑफ इट इज़ द लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरा शायद आजकल डिटेक्शन रेट बढ़ गया है। आज से
30 साल पहले या 50 साल पहले आपने कोई भी इंसान थायराइड को चेक नहीं कराता था। आज से 30 साल पहले मातृ शिशु जो मृत्यु दर है वो बहुत अधिक थी। अब इंडिया ने जैसे जैसे शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, अनीमिया, इन सब चीज़ों पे काम किया है, हमारी मातृ मृत्यु दर काफ़ी कम हुई है। एक तो कारण है कि हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे एज आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेस कि लाइफस्टाइल में जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, वो भी हमें ये परेशानी देता है। तो राइट एक्सरसाइज एंड टाइमली एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज, राइट फूड एंड बैलेंस डाइट, आई थिंक ये हमारा मंत्र होगा आज का अपने दर्शकों के लिए। तो यही मैं डॉक्टर आपसे बोलने वाली थी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहती हैं, और खासकर लड़कियों को, महिलाओं को, कि कैसे वो अपना ख्याल रखें, इन जटिल समस्याओं से वो बची रहें। आई हैव ऑलरेडी समड इट अप। मैंने आपसे कहा राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट अवेयरनेस एंड राइट टाइम पर अपने डॉक्टर या फिजिशियन या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उस पर कंसल्ट करना। मतलब कभी भी आपको कोई समस्याएं हैं तो उन्हें निग्लेक्ट ना करें और अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल, जिन्होंने हमें पीसीओडी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। प्रेगनेंसी में डायबिटीज की समस्या को लेकर तमाम समाधान इन्होंने बताए हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।